हाँ तो हेलो जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट क्लास में। आपका फेवरेट टॉपिक है 1857 की क्रांति, ठीक है। उससे संबंधित बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। तो इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक आपको अच्छे से देखना है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बिना किसी की झंझटमारी करते हुए आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ, ठीक है। पहला ही सवाल आपकी स्क्रीन पर है और इसका आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है। क्या कह रहा है तो देख लीजिए, सुन लीजिए कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के यानी राजस्थान के एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। एजीजी 4 बंदों के नाम है: कप्तान ब्लेड, हेनरी लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और कप्तान हिटकॉट। इसका जो बच्चों जो करेक्ट आंसर है तो वो है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। हाँ, इसका जो अधिकारी का जो मुख्यालय है वो है अजमेर में, ठीक है। अजमेर में था और जिसे मतलब गर्मी को देखते हुए 1945 में आबू यानी सिरोही में स्थानांतरित कर दिया गया था। और राजस्थान के प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी रेजिडेंट एजीजी डेविड ऑक्टोनोजी और मिस्टर लॉकेट था, जबकि 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, ठीक है। प्रथम की अगर बात करें तो वो जिसका नाम क्या मैंने बताया, डेविड ऑक्टरलोनी, ठीक है। डेविड ऑक्टरलोनी भी है और मिस्टर लॉकेट, ठीक है, ये एक ही नाम है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या कह रहे हैं। बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट सवाल आपके सामने देखने को मिलने वाले हैं कि अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट का मुख्यालय कहाँ था। तो अभी मैंने बताया जो इसका जो मुख्यालय, ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट का मुख्यालय था अजमेर में, ठीक है। और गर्मी को दिनों को देखते हुए आबू में हस्तांतरित कुछ दिनों के लिए किया जाता था, ठीक है। अजमेर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गला काफ़ी बैठ गया है तो इसलिए जो क्लास है वो आपको काफ़ी दिनों से यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है, ठीक है। राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी जो पद, एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद, कब सर्जित किया गया था, ठीक है। कब सर्जित किया गया था? 1832, 1386, 1830 और 1834, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा अपना ऑप्शन नंबर ए 1832 में, ठीक है। हाँ, अधीनस्थ संधि के तहत 1832 में अजमेर में राजपुताना रेजिडेंट की है जो स्थापना मतलब की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सन, हाँ, क्या कह रही हैं कि सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक सामनियाँ थी? सैनिक सामनियाँ कितनी थी? 4, 5, 6 और 7। तो इसका आंसर आप बताओ, ठीक है, कमेंट में बताओ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से बताओ 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय राजस्थान में कुल सैनिक सामनियाँ है वो कितनी थी, ठीक है। तो सैनिक सामनियाँ वो 6 थी, ठीक है, 6 सैनिक सामनियाँ थी। और जिसमें देखिए नसीराबाद जिसका मुख्यालय था अजमेर में, ठीक है, और देवली जिसका मुख्यालय टोंक में था, और एरिनपुरा जिसका मुख्यालय पाली में, और नीमच जिसका मुख्यालय ग्वालियर में, और ब्यावर जो अजमेर में, और खेरवाड़ा जो उदयपुर, ठीक है। और इसमें जो नशीराबाद, नीमच, एरिनपुरा व देवली सावनी के सैनिक ने विद्रोह किया, और जिसमें खेरवाड़ा और ब्यावर सावनी ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। हाँ, ये भी आपको कुछ पंक्तियां हैं वो याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, तो ये कह रहा है कि राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ, ठीक है। सबसे पहला है जो विद्रोह कब और कहाँ होता है, तो सबसे पहला जो विद्रोह होता है वो होता है नसीराबाद में, ठीक है। और नसीराबाद में 28 मई 1857 को, ठीक है, डेट आपको याद रखनी है। 28 मई 1857 को राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे पहला जो विद्रोह होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो नंबर फर्स्ट है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। हाँ, 1857 की क्रांति की शुरुआत भी इसी से ही मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था, ठीक है। यानी 1857 की क्रांति के समय कोटा का पीए आप कह सकते हो, ठीक है, पीए या फिर नेता, पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है, आप नेता ही बोलो, ठीक है, पीए आपको नेता कौन था, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय कोटा का नेता कौन था, ठीक है, कोटा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कोटा की बात कर रहे हैं, हाँ, पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है, कोटा का नेता कौन था, जल्दी से बताओ आंसर कमेंट में, ठीक है। बिल्कुल मेहराब खां, ठीक है। देखिए पॉलिटिकल एजेंट अलग होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको नेता पूछा है तो नेता वो पॉलिटिकल एजेंट अलग होता है, ठीक है। नेता था मेहराब खां और पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो कोटा में तो वो था मेजर बर्टन, ठीक है, मेजर बर्टन, नाम मैं आपको बता देता हूं, उसका नाम था मेजर बर्टन, मेजर बर्टन, ठीक है, और नेता था मेहराब खां, ठीक है, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आ गया ना, 18 अक्टूबर 1857 विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज जो पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए, ठीक है, पीए कौन था, तो अभी मैंने बताया, क्या बताया, मेजर बर्टन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है सवाल, बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिलने वाले हैं कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था, ठीक है, कोटा का शासक पूछा गया है। देखिए कोटा के 3 सवाल आ चुके हैं, एक तो कोटा का नेता जो मेहराब खां था, पॉलिटिकल एजेंट जो मेजर बर्टन था, और यहाँ पर पूछा है शासक कौन था, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था, तो कोटा का जो शासक था तो वो था राम सिंह द्वितीय, ठीक है, महाराव राम सिंह सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक महाराव राम सिंह द्वितीय, ठीक है, जिसके अगर शासनकाल की अगर बात करें तो 1827 से 1865 तक, ठीक है, याद आ गया, महाराम सिंह द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सवाल, हाँ, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी, ठीक है। माराव की सहायता के लिए कोटा के माराव कौन था, राम सिंह द्वितीय की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक टुकड़ी भेजी, ठीक है, बूंदी, करौली, झालावाड़ और जयपुर, ठीक है। तो इसका जो अपना जो करेक्ट आंसर हो जाता है तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, करौली, हाँ करौली होगा ना, बिल्कुल सही, करौली, हाँ, ठीक है। कोटा, ठीक है, जिसमें जनवरी 1858, ठीक है, 1858 में करौली के महाराव जिसका नाम था मदन पाल, ठीक है, की सेना ने आकर कोटा माराव की क्रांतिकारियों को नजरबंदी से मुक्त करवाया और जयदयाल और मेहराब खां को कोटा की एजेंसी भवन के पास नीम के पेड़ पर फांसी दे दी गई थी। और मेजर बर्टन की हत्या में कोटा के माराव को लिप्तता की जो जांच होती है और उसके जांच हेतु लॉर्ड रॉबर्ट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जाता है और जिसमें मेजर बर्टन की हत्या में कोटा माराव को उसमें मतलब जो मतलब कोई दोषी सिद्ध नहीं हो पाई है तो तुरंत उसे उत्तरदायी है जो ठहराया जाता है, ठीक है, उसे छोड़ दिया जाता है, ठीक है, हाँ, कुछ ये था मामला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के जो महाराजा तख्त सिंह, ठीक है, जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना है जो अजमेर भेजी थी, ठीक है। तो ये भी आपको अब मिल गया कि 1857 क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन था, तो तख्त सिंह था, ठीक है। और एकीकरण के समय अगर बात करें जोधपुर के महाराजा था तो उस समय था हरनोट सिंह,
हनोत सिंह या फिर हनुमंत सिंह भी आप उसे कहते हो, ठीक है। हाँ, तो इसका जो 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह है जो किसके नेतृत्व में अपनी जो सेना है वो अजमेर भेजते हैं, ठीक है। तो किसके नेतृत्व में, यानी कुशल राज सिंधवी के नेतृत्व में, ठीक है। ऑप्शन नंबर फास्ट है जो अपना यहाँ जब करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन था? तो अभी तो हमने पढ़ा है 1857 क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह, ठीक है। और एकीकरण के समय हनुमंत सिंह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है सवाल। हाँ, 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? जो पराजित करने वाला कौन था? तांतिया टोक के नवाब वाजिर खां, महाराजा राम सिंह और अगुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर मैं आप सभी से जानना चाहूँगा, ठीक है। जोधपुर की सेना को, अंग्रेज व जोधपुर की सेना को, यानी दोनों को एक साथ में पराजित करने वाला कौन था? वो बंदा कौन था? तो वो बंदा था अगुआ का ठाकुर कुशाल सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 4 है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। देखिए अगुआ यानी अगुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह व कैप्टन हितकोट की सेना को अगुआ के निकट बिथोड़ा यानी जो पाली में है, बिथोड़ा पाली नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को हराया था। और कैप्टन हितकोट को पीछे हटना पड़ा। और इस हार से झुंझलाकर जब एजेजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से सेना लेकर गया तो उससे भी चेलावास नामक पर 18 सितंबर 1857 को के दिन मुँह की खानी पड़ी, मतलब वो भी हार गया, ठीक है। और इस युद्ध में जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन, ठीक है, जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट ये कौन था? मेक मोशन को मारकर क्रांतिकारी ने उसका सिर है जो अगुआ के किले में के दरवाजे में लटका दिया गया। और हार से विचलित होकर जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक सेना जो अगुआ भेजता है और अगुआ भेजी, और 20 जनवरी 1858 को हुए घमासान युद्ध में क्रांतिकारी है जो पराजित हो गए थे, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो कुछ हुआ मामला, ठीक है। और देखिए अगर इस हाँ, ठीक है। तो यह थी आज की जो अपनी क्लास। अगर आपको अच्छी भी लगी है, ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिला है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ओके, बाय।